सच्चा भारत पोर्टल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान में राजनीतिक क्षितिज पर अशोक गहलोत कई मायनों में सर्वोच्च स्तर पर स्थापित हैं। राजनीतिक परिदृश्य में उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बाहरी संक्रमण से बचाया और अब सरकार को बाहरी संक्रमण से बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए पहल अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में पहले की। 24 मार्च को किए गए लॉकडाउन से पहले अशोक गहलोत ने 13 मार्च को ही कोरोना संक्रमण से बचाव की एडवाइजरी जारी कर दी थी। दोनों मुहिमों के साथ साथ वे राज्य की आर्थिक बेहतरी के उपाय भी करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए जा रहे इन सकारात्मक प्रयासों पर एक विशेष वार्ता की 2018 के पाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व युवा नेता महावीर सिंह सुकरलाई से। महावीर सिंह सुकरलाई ने बताया, आज वर्तमान समय में पूरा देश और दुनिया और हमारा प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है। राजस्थान की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से बचाव के लिए, लोगों के इलाज के लिए और जो आर्थिक स्थिति जो प्रदेश की, देश की भांति और दुनिया की भांति खराब हुई उसको सुधारने में लगे हुए थे। और उसी समय में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर सरकार को गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए विधायकों को प्रलोभन देने की बात कही। वो सरासर गलत बात है और एक लोकतंत्र के साथ में कुठारा लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शैली रही है पिछले लंबे समय से, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा अपने सरकार के दम पर अपना तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है। आपने इसका उदाहरण पहले मध्य प्रदेश में भी देखा, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ या गोवा में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ। ये देश और दुनिया पूरी तरह से इसको लेकर वाकिफ है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक एकजुट हैं और सरकार राजस्थान के अंदर 5 साल पूरे करेगी। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है। हमारे देश की पूरी आवाम अशोक गहलोत जी के प्रति उनकी भावना है और आज कोरोना में उन्होंने जो काम किया वो अपना में अविस्मरणीय कार्य रहा है। ये पूरी देश और दुनिया में उनकी सराहना हुई है। मेरा केवल इतना सा निवेदन रहेगा कि जो समय जो अभी चल रहा है वो काफ़ी महामारी का और विकट समय है। कम से कम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का काम नहीं करना चाहिएगा। आपने अभी 2 दिन पहले जो ऑडियो क्लिप बाहर आई है या कोई एविडेंस भी आ रहे हैं बाहर धीरे धीरे, जो गिरफ्तारी हुई है एसओजी ने जो की, जो जांच हो रही है, उसके अंदर ये स्थिति साफ साफ है। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस 5 साल तक शासन करेगी और जनता के हित में सरकार ने जो पहले निर्णय लिए है वो तीव्र गति से आगे भी निर्णय हो जाएगा और राजस्थान हमारा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, सुदृढ़ राजस्थान होगा, स्वस्थ राजस्थान होगा। हमारे ही कुछ विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में आगे हैं, मेरी उनसे भी अपील रहेगी कि कृपया वो इस बात को समझे और जब आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे के भेजा है, कांग्रेस पार्टी के निशान पर आपको लोगों ने वहाँ से जिताया है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम हमारी पार्टी के प्रति वफादारी निभाएं और पार्टी के साथ रहें। इस समय जो स्थिति है कोरोना की वजह से पूरी देश के अंदर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने समय समय के अनुसार, चाहे लॉकडाउन हुआ प्रदेश के अंदर तो उस लॉकडाउन के समय में भी लोगों की सहायता के लिए जो पैकेज की घोषणा की, देश में प्रधानमंत्री जी ने एक 20 लाख करोड़ की पैकेज जैसी हवाई बातें की, अशोक गहलोत जी ने वो नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने धरातल पर लागू होने वाली बातें कही। उन्होंने चाहे श्रमिकों के लिए 2500 रुपये उनके खाते में डालना हो या हमारे जो दूसरे भाई लोग जो दूसरी किसी भी सरकारी सहायता योजना से नहीं जुड़े हुए थे, उनके लिए उन्होंने हमेशा सोचा है। जो फूड सिक्योरिटी योजना में नहीं जुड़े हुए थे उनके लिए भी अनाज की व्यवस्था की, दाल की, चने की, चावल की व्यवस्था की। तो सरकार ने सभी वर्गों को साथ में लेकर काम किया है। कोरोना के अंदर जो काम किया है उसी का परिणाम है कि देश में सबसे अच्छी रिकवरी रेट आज राजस्थान के अंदर है। यहाँ दूसरे प्रदेशों में हम सोच रहे हैं कि मरीजों के साथ में जिस तरह का शोषण हो रहा है, अस्पतालों में मोटी रकमें उनकी वसूल की जाती है, जो कि हमारे प्रदेश के अंदर कोरोना का इलाज निःशुल्क है, कोरोना की जाँच निःशुल्क है और निःशुल्क के साथ में समाज की जो वर्ग आज व्यापार की दृष्टि से, जहाँ व्यापार उनका कोरोना की वजह से बंद हो गया, वो आगे हैं। हमारे प्रवासी भाइयों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार भी दिया गया। जो सोच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने
तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट की चेयरपर्सन और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने सोच के महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इस देश में लागू किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने इस योजना को मजाक बनाया था। लेकिन इस विकट समय के अंदर मनरेगा योजना एक ऐसी हुई जिन्होंने लोगों को आर्थिक स्थिति जो खराब हुई उसको उबारने में मदद की। जो प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए थे, इन्होंने मनरेगा को लेकर मजाक उड़ाया था और आज उनको भी ये मानना पड़ा कि नहीं, मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो योजना इस देश के अंदर लागू की वो अच्छी है और उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा पैकेज की भी घोषणा की। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया है। हमारे नेताओं ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए त्याग बलिदान दिया जो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे राजस्थान के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत के मुकाम पर इस साधारण परिवार से, एक साधारण किसान के घर में जन्म लेने के बाद में उन्होंने मेहनत की। छात्र जीवन में एनएसयूआई से उनका जुड़ाव हुआ और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो यूथ कांग्रेस में उन्होंने काम किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, केंद्रीय मंत्री वो 3 बार रहे, 3 बार पीसीसी के चीफ रहे, 2 बार जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआईसीसी रहे, संगठन महासचिव रहे और तीसरी बार प्रदेश की जनता ने, हमारे कांग्रेस के विधायकों ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। प्रदेश को बहुत उनसे आशाएं रहती है और आशाएं इसलिए रहती है कि समाज के हर वर्ग को उनकी एक सोच रहती है कि सबसे अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को अंगुली पकड़ के समाज के जो मुख्य धारा में लोग रह रहे हैं उनके बराबरी पे लाने का दौर अशोक गहलोत जी का रहा है और प्रदेश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हम कांग्रेस जन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गांधीवादी छवि के आदमी जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की इच्छा रखते हैं, जो समाज के सभी वर्गों को उत्थान करने की सोच रखते हैं, जो सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास की और सबके सुख की कामना करने वाले और सबके सुख के कल्याण के लिए 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री जी रूप में अशोक गहलोत जी हमें मिले हैं और पूरी प्रदेश की जनता आज उनके साथ में। ये जो अभी जो चल रहा है घटनाक्रम बहुत कम समय में ये रुक जाएगा और अशोक गहलोत जी 5 साल पूरे करेंगे और उनके नेतृत्व में राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। मैं पुनः आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को, उनकी चाल को, उनकी नीतियों को, उनके नियमों को देखा है। उनका केवल एक ही बस रहता है कि हमारे जो केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मिलकर दूसरे दलों के ऊपर शासन करना चाहते हैं। एमएलए को खरीदना ये राजस्थान में कभी परंपरा नहीं है और लोकतंत्र इससे कमजोर होता है। जब हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आती है, किसी को दूसरी पार्टी से जीते हुए लोगों को पैसों के बल पर उनको बरगला के सरकार को अस्थिर करने का प्रयास राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, 5 साल तक राजस्थान को नेतृत्व देंगे और उनके नेतृत्व में राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।